प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस क्लास 10th में आपका वेलकम है। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस के अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। द अल्टीट्यूड ऑफ द सन एट एनी वर्टिकल इज 30 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाई ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 10√3 मीटर एट दैट इंसेंट। यानी किसी भी लंबवत क्षण पर सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है। उस क्षण 10√3 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर खंबे द्वारा डाली गई छाया की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चंस है। देखिए इसका फिगर बनेगा। ए बी हमारा वर्टिकल पोल है। यहां पर बच्चों ए बी क्या है? ए बी इज द वर्टिकल पोल। ठीक है, ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है? 30 डिग्री। और ये है 10√3। क्या है ये? 10√3। यानी ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, लिखेंगे लेट ए बी द वर्टिकल पोल AB is the vertical pole। ठीक है, and its shadow is AC। then एंगल, ये बच्चा सी है। देन एंगल BCA इक्वल टू 30 डिग्री एंड AB इक्वल टू 10√3 मीटर। क्लियर? यस सर। अब इसमें हम लगा देंगे फार्मूला cot 30। क्या लगाएंगे? cot 30। cot 30। cot 30 क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। AC परपेंडिकुलर 10√3। अब 1030 की cot 30 की वैल्यू क्या होती है? √3। √3। यस सर। √3 इक्वल टू AC बाई 10√3। अगले स्टेप में इसको कर देंगे √3/1 इक्वल टू AC बाई 10√3। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे AC। AC आ जाएगा बच्चों 10√3 इंटू √3। तो AC इक्वल टू 10 इंटू 3। Therefore AC इक्वल टू 30 मीटर। क्लियर? यस सर। यही आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। मिटा दे? यस सर।
प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट विच इज 40 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द हॉरिजॉन्टल लेवल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन कह रहा है एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर है। जैसे ये बच्चों हमारा क्या है, टावर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, 40 मीटर। ये क्वेश्चन कह रहा है 40 मीटर है, 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना बनता है, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, यस सर। ये बच्चों हमारा ए बी और ये सी क्या है। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट which is 40 meter away from the base of the tower in the horizontal level is 45 degree, find the height of the tower। एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल से 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है बच्चों, है ना। अब इसमें लिखेंगे इन दिस फिगर let AB be a tower which has H meter, the angle of elevation from point C at a distance of 40 meter from point B, from point B is angle ACB equal to 45 degree and BC equal to 40 meter. Clear? Yes sir. In a triangle ABC, अब इसमें हम लगाएंगे बच्चों क्या, 1030 डिग्री, सॉरी 1045, 1045 ये होगा
h बाई 40 परपेंडिकुलर बाई बेस। अगले स्टेप में इंप्लाइज दैट tan 45 वैल्यू क्या होती है 1 इक्वल टू h बाई 40। अगले स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 1 इक्वल टू h बाई 40 इंप्लाइज दैट क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे बच्चों h इक्वल टू कितना आएगा 40 मीटर। ये आंसर हो गया, इसको सॉल्व कीजिए। मिटा दे। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द हाइट ऑफ ट्री इफ इट कास्ट ऑफ ए शैडो 70 मीटर लॉन्ग ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। एक पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। एक पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो यदि इसकी छाया पृथ्वी पर 17 मीटर लंबी होती है। वेन माने जब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये बच्चों ये ट्री है, हम यहाँ पे रेड करते हैं ए बी इज द ट्री, ठीक है। इस ट्री का जो शैडो है ये कितना मीटर है 70 मीटर। कितना मीटर है 70 मीटर, ठीक है। और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द ट्री कितना है 45 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है पेड़ यानी ट्री की हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है बच्चों हाइट, ठीक है। इसमें लिखेंगे लेट ए बी the height of the tree, ठीक है। ये है डी पॉइंट एंड बी डी is the shadow of tree, shadow of the tree, angle ADB equal to 45 degree। एंगल ऑफ एलिवेशन इन ट्रायंगल ABD tan 45 डिग्री इक्वल टू h बाई 17। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1 इक्वल टू h बाई 17। अगले स्टेप में इसको हम लिख देंगे 1 बाई 1 h बाई 17 क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इंप्लाइज दैट h इक्वल टू 17। h इक्वल टू क्या आया 17 मीटर। यहाँ पर लिख देंगे हेंस द हाइट of the tree is 17 मीटर। ये आंसर हो गया बच्चों, इसको नोट कीजिए। ये भी तो है लेट एच
H be the height of the tree and BD is the shadow of the tree. ठीक है? Yes, sir. मिटा दे? Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, ए मैन स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड एंड सी द टॉप ऑफ लाइट हाउस एट द एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री. द लाइट हाउस इज 100 मीटर अवे फ्रॉम ए मैन. फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस. क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी समतल जमीन पर खड़ा है. ए मैन स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड. एक आदमी समतल जमीन पर खड़ा है. एंड सी द टॉप ऑफ द लाइट हाउस. और लाइट हाउस के टॉप को देखने पर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री. तो उसका उन्नयन कोण 30 अंश का है. ठीक है? एक आदमी समतल जमीन पर खड़ा है और एक लाइट हाउस के शीर्ष को 30 अंश के उन्नयन कोण पर देखता है. द लाइट हाउस इज 100 मीटर अवे फ्रॉम ए मैन. लाइट हाउस आदमी से 100 मीटर की दूरी पर है. फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस. लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात कीजिए. क्या पूछ रहा बच्चों? लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है. देखिए, हम इसमें लेट कर लेते हैं. AC इज द लाइट हाउस. AC क्या है बच्चों? लाइट हाउस है. AC इज द लाइट हाउस. एक आदमी इससे 100 मीटर दूरी पर देखता है. 100 मीटर, ये डिस्टेंस क्या है? 100 मीटर. ठीक है? ये पॉइंट B है. यहाँ पर लाइट हाउस के टॉप का एंगल कितने डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का. कितने डिग्री का बन रहा है दोस्तों? 30 डिग्री का. ठीक है? पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस. माना लाइट हाउस की हाइट क्या है? h है. प्रिय बच्चों, इसका सलूशन होगा. प्रिय बच्चों, इसमें हम लेट करेंगे. let AC equal to h meter be the height of the light house. Here, कोई प्रॉब्लम? No, sir. If B is the position of the eyes of the man, then CB equal to 100 मीटर. ठीक है? Now from the right angle triangle ACB tan 30 degree h upon 100. tan 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/√3 h upon 100
अगले स्टेप में यहां से लगाएंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, √3h इक्वल टू 100, तो h इक्वल टू 100/√3। अब इसको और सॉल्व करेंगे, h इक्वल टू 100√3, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है। यह आ जाएगा बच्चों h इक्वल टू 100√3/3, 100√3/3 मीटर्स, METERS, METRES, ये आंसर हो गया। सॉल्व कीजिए। हटा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, ए टावर इज 20 मीटर हाई एंड इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज 20√3 मीटर लॉन्ग, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। एक टावर जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है और इसकी छाया जमीन पर 20√3 मीटर लंबी है, तो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बच्चों क्या है, ये हमारा टावर है। इस टावर की हाइट जो है CB है, CB इज द हाइट ऑफ द टावर, CB इज द हाइट ऑफ द टावर। क्लियर। इस टावर के ग्राउंड से, यहां से ग्राउंड पर 20√3 इसकी शैडो है टावर का, ठीक है। तो इसका एंगल ऑफ द एलिवेशन फाइंड करना है। लेट कर लेते हैं, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टावर इज थीटा, ये फाइंड करना है, एंगल ए। क्लियर। कोई प्रॉब्लम? इसमें लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द टावर बी, हाइट ऑफ द टावर बी, लेट द height, let the height of the tower be let the height of the tower be BC, BS। एक मिनट, इसका कितना दिया गया, 20 मीटर। कितना है बच्चों? 20 मीटर। क्लियर। यस सर। ये 20 मीटर है। C be the position of the sun, C be the position of the sun and length of the shadow, length of the shadow B AB equal to 20√3 मीटर। क्लियर। यस सर। let the sun makes an angle theta
be the horizontal line clear Yes, sir. in a triangle CBA tan theta BC by AB BC की वैल्यू बच्चों tan theta इक्वल टू BC by AB 20/20√3 20 से 20 कैंसिल आउट, ये कितना आया 1/√3। अगले स्टेप में यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू 1/√3। वी नो दैट 1/√3 इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ये आंसर आ गया, ये पूछ रहा था। क्लियर? Yes, sir. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी BC इक्वल टू 20 मीटर, C बी द पोजीशन ऑफ द सन एंड लेंथ ऑफ द शैडो बी AB इक्वल टू 20√3। लेट द सन मेक्स एन एंगल थीटा बी द हॉरिजॉन्टल लाइन इन ट्रायंगल CBA tan theta equal to BC by AB. Putting the value of BC and AB, we find 20/20√3. 20 is 20 cancel out बच्चों, 1/√3. tan theta equal to 1/√3. tan theta equal to tan 30 degree. Theta equal to 30 degree. Clear? Yes, sir. नोट कीजिए, मिटा दे। Yes, sir. बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज ऑफ द डिफरेंट हाइट इज 60 मीटर। द एंगल ऑफ द डिप्रीजन ऑफ द फर्स्ट ट्री व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड ट्री इज 45 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द सेकंड ट्री इज 80 मीटर, find the height of the first tree. Find the height of the first tree. क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न ऊंचाई के दो वृक्ष, विभिन्न ऊंचाई के दो वृक्षों के बीच की दूरी, बीच की क्षैतिज दूरी 60 मीटर है। यानी एक ट्री हमारा जो है AB है, दूसरा ट्री क्या है बच्चों CD है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है 60 मीटर। क्लियर? Yes, sir. दूसरे पेड़ के शीर्ष से देखने पर पहले पेड़ का अवनमन कोण, यानी यहां पर देखने से पहले पेड़ के अवनमन कोण कितने इसका बनता है 45 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड ट्री इज 80 मीटर, यदि सेकेंड ट्री की हाइट जो है 80 मीटर हो तो फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्री। तो पहले ट्री की हाइट ज्ञात कीजिए, यानी AB की हमें हाइट निकालनी है। समझ में आ रहा बच्चों? यहां पे क्या है AB जो है फर्स्ट ट्री है और CD जो है बच्चों क्या है सेकेंड ट्री है। सेकेंड ट्री के टॉप पर देखने से, सेकेंड ट्री के टॉप पर चढ़ करके देखने से फर्स्ट ट्री के पीक का एंगल कितने डिग्री का बनता है 45 डिग्री का बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. और सेकेंड ट्री की हाइट जो है 80 मीटर है। सॉरी, फर्स्ट ट्री की हाइट जो है 80 मीटर, सेकेंड ट्री की हाइट जो है 80 मीटर है। तो पहले ट्री की हाइट इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि यदि दो
पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसलिए 45 डिग्री है, ये भी कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री। क्लियर? यस सर। अब इसको बच्चों सॉल्व करेंगे, लिखेंगे। सॉल्यूशन let the height of the first tree be yes meter. Also height of the second tree CD equal to 80 meter. Clear? Yes sir. And BD equal to 60 meter. BD equal to 60 मीटर। ये बच्चों किसके बराबर होगा? AF के। किसके बराबर होगा? AF के। क्लियर? यस सर। नाउ अब लिखेंगे नाउ इन राइट एंगल ट्रेंगल AFC ठीक है। इसमें लेंगे बच्चों क्या? 1045 डिग्री ट्रेंगल AFC 1045 डिग्री। ये होगा CF अपॉन AF। क्लियर? यस सर। तो 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1 इक्वल टू CF अपॉन AF। अगले स्टेप में इसको लिख सकते हैं 1/1 इक्वल टू CF अपॉन AF। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो CF की लेंथ जो है AF की लेंथ के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? यस सर। इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़ें। CF इक्वल टू AF ये कितने के बराबर आ जाएगा? 60 मीटर। 60 मीटर ये गिवन है बच्चों। कितना नोट कीजिए। मिटा दें? यस सर। अब निकालेंगे therefore CF कितना हो जाएगा बच्चों? 60 मीटर। 60 मीटर ठीक है। हेंस हम निकालेंगे हेंस द हाइट ऑफ
द फर्स्ट ट्री ए बी इक्वल टू आ जाएगा सी डी, ए बी इक्वल टू एफ डी, ए डी इक्वल टू एफ डी, और एफ डी इक्वल टू आएगा सी डी माइनस सी एफ। क्लियर? यस सी सर। डी बच्चों कितना दिया गया है 80, हमने इसको कितना निकाला है 60 निकाला है ना। अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 मीटर, 20 मीटर, ये आंसर आ गया। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए।